एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में स्वागत है। आप लोगों को पता है जैसे कि हम क्या कर रहे थे, हम विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है यूपीएससी के लिए जो 2025 का टेस्ट सीरीज़ है उसको हम कर रहे थे। टेस्ट आपका 1 है। इसमें हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी जो बचे हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये मिनी टेस्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। तो क्या है आगे देखते हैं क्वेश्चन। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ के PDF ले सकते हैं इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध में सर्वोत्तम वर्णन करता है? समानता के अभाव में स्वतंत्रता के अनेक कुछ लोगों पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। समानता का अधिकार व्यक्तिगत आज़ादी के लिए बाधक है। स्वतंत्रता और समानता पर परस्पर अनन्य है, एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व नहीं हो सकता। समानता केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के लिए आवश्यक है, जबकि स्वतंत्रता से सभी को लाभ होता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपका लग रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका ये लग रहा है, समानता का अभाव में स्वतंत्रता के अनेक लोगों पर कुछ लोगों को वर्चस्व स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर बेस्ट लग रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शब्दावली हाल ही में सुर्खियों में रही है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें से सुरक्षित नौ संचालन में सहायता करना था? हिंद महासागर में, लाल सागर में, दक्षिण चीन सागर में या बाल्टिक सागर में? तो ये जो आपका ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन ये किससे संबंधित है? ये आपका सागर है लाल सागर, रेड सी से। ठीक है, रेड सी से संबंधित है ये आपका। इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से विचार करना है, उपयुक्त में से कितने सभी संविधान संशोधन प्रक्रियाओं के अनिवार्य रूप से शामिल है? ठीक है, तो इसमें आपका 5 में से जनरली 3 सही होता है। ठीक है, तो इसमें से आपका केवल 3 सही है। ये जब हम वो सीरीज़ करेंगे उसकी एलिमिनेशन वाला, तो उस पर मैं आपको रूल बताऊंगा कुछ। ठीक है, तो इसमें से 3 सही है। नेक्स्ट चलता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। ठीक है, CBC के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्रों के द्वारा करता है। CBC के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा जो भी पहले पद बने रहे उसे पूरा हो जाता है। राष्ट्रपति सिद्ध क्षमता के आधार पर CBC को हटा भी सकता है। ठीक है, तो इसमें से आपका 2 सही है। ठीक है, इसमें से आपका 2 सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? ये वाला गलत, 6 वर्ष वाला ये आपका गलत है। ठीक है, 6 वर्ष वाला गलत है। यहाँ 70 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, 70 वर्ष नहीं है यहाँ पर, ये 65 वर्ष है, तो इसलिए ये वाला आपका गलत है। और बाकी ये और ये तो आपका सही है। राष्ट्रीय आपातकालीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, केंद्र को किसी विषय पर राज्य के कार्यकारी निर्देशों देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल के जब कंडीशन में ये बात करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल है, एक केंद्र के हाथ में शक्तियाँ आ जाती हैं, तो ये तो आपका सही है। राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियाँ निलंबित कर दी जाती हैं। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच करों और संवैधानिक वितरण के संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं तो जाती। जी नहीं, बिल्कुल भी ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो आपका इसमें सिर्फ 1 ही सही है। ठीक है, तो कितना सही पूछा है तो आप ए पे आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से निगम प्राधिकरणों पर विचार करना है। कितनों की लेखा परीक्षा पूर्णता एवं प्रत्यक्ष भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है? ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। इसमें से किसी की भी नहीं की जाती है। ठीक है, RBI की भी नहीं की जाती है, भारतीय निगम की भी नहीं, भारतीय स्टेट बैंक की कोई सवाल ही नहीं है, इसकी भी किसी की भी नहीं की जाती है। आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कब कौन सा क्या घटित हुआ है उसको एक तरह से व्यवस्थित में करना है।
ठीक है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हरियाणा राज्य के निर्माता, सिक्किम में राज्य एवं भारतीय संघ में शामिल करना। ठीक है। तो जो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जब कब प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है ये आपको प्राप्त हुआ है 1962 में। ठीक है, 1962 में। उसके बाद जो हरियाणा है, हरियाणा को कब उसका दर्जा प्राप्त हुआ था आपको, तो ये प्राप्त हुआ आपका ये 1966 में। कब हुआ? 1960 में। साथ में सिक्किम और जो भारत राज्य है उसको 1975 में मिला। ठीक है। और जो नागालैंड है, नागालैंड आपका ये नागालैंड आपका आई थिंक माफ़ कीजिए, ये 1974 है एक्चुअली में, और नागालैंड आपका 1975 है। ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पहले क्या आ गया सन्निकरण में, ये 66 है। हाँ ठीक है, 4, तो आपका ये बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य पुनरायोग एक भाषा राज्य के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया गया है। राज्य पुनर्गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद गठित होने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो ये दोनों ही गलत है, ऐसा नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग एक भाषा राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, नहीं, न तो एक न तो दो, डी। निम्नलिखित में से विचार करना है। कितने कार्य भारत के संविधान सभा द्वारा किए गए थे। जो 3 स्थितियाँ हैं इसमें से कितने कार्य आपके भारत संविधान सभा किए गए थे। तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि, भारत के राष्ट्रगान को अपनाना, सामान्य कानूनों का अधिकार अधिनियम, तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, तीनों ही आपका सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। बैलडीला, केंद्र मुख और मयूरभंज के बीच क्या समानता है। ठीक है, तो इसमें क्या समानता पूछी है। ठीक है, ये सोने के खनन है, ये बॉक्साइट के भंडार हैं, ये लो एस के भंडार हैं, ये प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये लो एस के भंडार है। किसके हैं? लो एस के भंडार हैं। ठीक है, लो एस के भंडार हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं। में से कितनों की परिकल्पना भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में की गई थी। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, कारखानों में बच्चों का नियोजन पर प्रतिबंध, मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का निषेध। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 23-24 के तहत जो ये वाला है। ठीक है, और आपका ये दोनों आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया था। तो ये आपका इसमें 2 सही है, 2 ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, और ये आपका बी सही है, 2 भी सही है। हाँ, ये वाला गलत है आपका। ठीक है, केवल 2 सही है, 1 गलत है। ये आपका जो गिरफ्तारी का ये है आर्टिकल 23 और 24, और ये आपका आर्टिकल कौन सा है, ये आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। ठीक है, कौन सा व्यवहार वाइट गुड्स के उदाहरण है। वाइट गुड्स के उदाहरण कौन कौन से हैं इसमें से, वॉशिंग मशीन, शराब, एयर कंडीशन, लग्जरी कार। ठीक है, तो आपको कौन कौन से इसमें से, तो वाइट गुड में ये लग्जरी कार तो आती नहीं है ना। और अगर यहीं से हम काट देते हैं 4, अगर इसमें से नहीं है तो 4 तीनों में दिया हुआ है, वैसे हमारा आंसर में मिल चुका है ए। ठीक है, तो लग्जरी कार इसमें वाइट गुड्स में नहीं आती है। तो आपके 1 और 3 कौन सा है, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशन, ये आपको लग्जरी गुड में आती हैं। राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे कौन सा सही नहीं पूछा है। संविधान संशोधन द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। कैसा है, आपने कहीं पढ़ा है ऐसा, नहीं ना, कट रहे। हाँ,
भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद का समाधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी किसी केस में हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, तो ये भी नहीं है। इस तरह से ये दोनों गलत हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रिट के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, निजी व्यक्तियों के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। ये निजी व्यक्तियों के द्वारा को भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक निकायों के विरुद्ध केवल क्या बोला है यहाँ पे? केवल न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही उपलब्ध है? नहीं, ये अर्ध या गैर न्यायिक भी के लिए उपलब्ध है। अधिकार परीक्षा रिट की मांग को गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है। तो पूछने का अधिकार परीक्षा आपको ये सही दिख रहा है। ठीक है, तो आपके इसमें से दो गलत है और एक सही है। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर वाला सही है। तो इसमें कितना पूछा? एक, केवल एक इसमें सही आंसर है। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ए। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विशेषताओं पर विचार करना है। कितने भारतीय संविधान के संघीय विशेषताएं? तो संघीय पूछा है। ठीक है, संघीय विशेषताएं कितनी है इसमें से? एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका और संविधान में कठोरता। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये भारतीय संविधान की संघीय, ठीक है, संघीय की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपका उसमें एकल नागरिकता आ जाता है। ठीक है, लिखित संविधान ऐसा कुछ नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की कठोरता। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है ये दोनों। बाकी लिखित संविधान ये हो सकता है संघीय व्यवस्था का लक्षण। ठीक है, और ये एकल नागरिकता इसका उदाहरण है। तो इस तरह से आपके इसमें दो मुझे सही लग रहे हैं, दो गलत लग रहे हैं। आपको उन्हें बताइएगा आपको कितने सही लग रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट। एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है, कब खो सकता है पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें कूट का प्रयोग करके बताएंगे कैसे। क्या आपने पढ़ा है ना अच्छे से? कमेंट बताइए आपका क्या आंसर है। ठीक है, युद्ध के दौरान किसी अन्य देश राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर ले। युद्ध के दौरान दुश्मन राष्ट्र को अवैध रूप से व्यापार या संचार करे। देशीकरण और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। ठीक है, देशी मतलब वहाँ पार करने के बाद किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। ठीक है, तो ये 2 वर्ष नहीं है। ठीक है, 2 वर्ष की कैद हुई हो। ठीक है, तो ये आपका सही है, लेकिन जो आपका ये वाला है ये गलत लग रहा है। तो इसमें से आपके सिर्फ 2 ही सही है। ठीक है, आप बताएंगे कौन सा लग रहा है। इसका आंसर बी है। संविधान सभा द्वारा अपनाई गई संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित से कितने उपायों उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, कितने उपयोग किया गया, इसमें सही कूट का प्रयोग करके बताना है। ठीक है, समाजवादी, संप्रभु, संपन्न, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? भारतीय गणराज्य को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से कितने विशेषणों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका 2 का प्रयोग किया गया था। किसके साथ प्रयोग किया गया था कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे बबल बेबी सिंड्रोम के संदर्भ में विचार करना है। यह एक हृदय रोग है जो कि कोविड-19 से प्रभावित हुआ है। शिशुओं और बच्चों में देखा जाता है। BBS एकमात्र उपचार हृदय प्रत्यारोपण है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दूं मैं, ये आपका इसमें आंसर डी है। दोनों ही गलत है।
ये जो आपका बीबी है ये क्या है, ये बहुत ही रेयर होता है और जेनेटिक होता है, ठीक है। इसे मेडिकली सर्व कंबाइंड एंड इम्यून डिफिशिएंसी के रूप से जाना जाता है, ठीक है। और ये इम्यूनिटी की एक तरह से इफेक्ट करता है। और उसके बाद ये कोविड किसी केयर नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये वाला गलत है। और BBS का एक मात्र उपचार बोला तो एक बात नहीं है, इसके अलावा इसको SCID के नाम से भी जाना जाता है, उससे भी इसका उपयोग हो जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को रेडी कर देता है। इस तरह से आपका ये दोनों गलत है। संविधान के प्रदत्त धर्म को स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में कथन विचार करना है। इससे किसी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है, ठीक है। इस सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन को रोक सकता है। यह भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस पर भी लागू होता है ये। उसके बाद ये जो सभी प्रकार के धर्म में परिवर्तन को रोक सकता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, सभी प्रकार के धर्म को नहीं रोक सकता है। और उसके बाद जो इसमें धर्म का पालन, इसमें किसी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है, हाँ तो है ऐसा, ठीक है। आपकी इच्छा इसमें मर्जी कीजिए, इसकी मर्जी ना कीजिए, तो ये आपका सही है। इस तरह से आपका आंसर ए हो जाता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से कौन सा बात जोड़ा गया था, ठीक है, कौन सा बात जोड़ा गया था इसमें से। वन, झील, नदी, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकसित करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों के पालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट दिशा में प्रयास करना। तो जो भारतीय संविधान के अंदर जो मूल कर्तव्य की सूची में जोड़ा गया था, तो उसमें से जोड़ा गया था ये वाला 6 से 14 वर्ष की, जो 6 से 14 वर्ष की बच्चों को, बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाता है। निम्नलिखित में से अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्राप्त करने की प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्रभावी बनाता है, तो कौन सा बनाता है, आपका फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ठीक है, कौन बनाता है, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट चलते हैं। यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यूरिया गोल्ड के संदर्भ में विचार करना है। यह सल्फर कोटेड यूरिया है, क्या है, सल्फर कोटेड यूरिया है। यह सल्फर की कोटिंग की तीव्र गति में नाइट्रोजन की आपूर्ति को सक्षम बनाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका है, ठीक है। तो इसमें ये सल्फर कोटेड यूरिया है, ये तो सही है, ठीक है, यूरिया गोल्ड जिसे कहते हैं। और जो सल्फर कोटिंग की तीव्र गति को नाइट्रोजन आपूर्ति सक्षम बनाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये वाला आपका गलत है। आंसर सिर्फ इसका ए, ओनली 1 सही है, ठीक है। और ये लॉन्च भी हुआ है, किसने लॉन्च किया है, यूरिया गोल्ड के नाम से एक, ठीक है। तो कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने इसे अप्रूव किया है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव स्कीम है जो इन्वायरमेंटली फर्टिलाइजर जो होती हैं दवाएं उनमें फ्रेंडली है, ठीक है। तो यूरिया गोल्ड को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का पार्ट है। भारत की वित्तीय सूचना इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यह केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जिस पर संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और उस जानकारी की प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रसार करने की जिम्मेदारी है। यह अपनी रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक सूचना परिषद को देता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका सही है इसमें, ठीक है, दोनों आपका सही है इसमें। आंसर आपका इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत इलेक्शन कमीशन, भारत इलेक्शन आयोग के स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से किन्हें शामिल किया गया था, ठीक, किन्हें शामिल किया गया था इसमें से।
संविधान द्वारा निर्वाचित आयुक्त सेवानिवृत्ति के बाद सरकार एवं अन्य नियुक्तियों पर प्रतिबंध किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही उन्हें आधारों पर हटाया जा सकता था। संविधान के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो इसमें से जो क्या बोल रहा है, तो इसमें आपका ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, नहीं दूसरा नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है, कार्य के लिए भारत के लिए प्रावधानों के लिए शामिल किया गया था। तो आपका यही वाला सही है, दूसरा। ठीक है, केवल 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही उन्हें आधारों पर उन्हें हटाया जा सकता है। बिल्कुल, हाँ, ये तो आपने पढ़ा है 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल है, उनके बारे में बताया गया है। विश्व आर्थिक स्थिति परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सॉल्यूशन प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो सामाजिक राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सबसे पहले गठित क्या हुआ था? ठीक है, स्वतंत्रता के सबसे पहले क्या हुआ था? तो एस के धर समिति का गठन होता, क्या होता है? एस के धर समिति का गठन होता। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कदम विचार करना है। किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होती है। व्यक्तियों की युक्त वर्गीकरण होता है। समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, इसमें से 1 और 2 आपका सही है, तो इसमें से केवल आपका 2 ऑप्शन सही होगा, अर्थात बी आपका ऑप्शन है। भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है ना, तो इसे मान सकते हैं बिल्कुल। उसे निजी विधिक प्रैक्टिस करने के रोका जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। संसद के दोनों सदनों के बीच बोलने के मतदान करने का अधिकार है, नहीं सुन सकता है, अधिकार नहीं है उसे बोलने का, वहाँ बैठ के वो ऑब्जर्व कर सकता है। संसद के सदस्यों के समान सभी भत्तों एवं विशेषाधिकार का हकदार होता है, हाँ तो बिल्कुल होता है। तो इस तरह से 1 और 4 किसमें है आपका? एक इसमें है आपका, ये तीसरा गलत है, तीसरा इसमें गलत है, तो ये भी है, तो आपका आंसर हो जाए बी। ठीक है, तो बी आपका आंसर है, 1 और 4 सही है। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। राष्ट्रपति आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी का राष्ट्रपति आपात घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित अनुशंसा पर प्राप्त होती है, नहीं ऐसा नहीं है। आपातकाल का उद्घोष 2 माह के भीतर, 2 नहीं है यहाँ पर 3 माह है। ठीक है, ये 2 नहीं, यहाँ पर 3 माह है, तो ये वाला भी गलत हो जाता है। राष्ट्रपति आपातकाल की समाप्ति पर लोकसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति हाथ पर लगाना, उस पर लोकसभा कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति आंतरिक गड़बड़ी को हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला भी आपका गलत है। मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये लग रहा है। ठीक है, केवल एक ही सही इसमें आंसर है, तो हम एक के साथ जाएंगे। ठीक है, बाकी तीनों गलत है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, कमेंट करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों का प्रयोग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, मूल का कौन सा प्रयोग का उदाहरण नहीं है? एक किसान अपने खेत को बेचकर व्यवसाय शुरू कर सकता है। गुजरात में एक व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर वहीं बस सकता है। एक व्यक्ति अपने माता पिता को विरासत में संपत्ति प्राप्त होती है। एक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानते से इनकार कर सकता है। ठीक है, तो क्या बोला? मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार आपका इसमें ये जो सी ऑप्शन बता रहा है, एक व्यक्ति अपने माता पिता को विरासत में संपत्ति प्राप्त होती है, ये आपके मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है, सी आंसर हो जाता है इसमें, मतलब उदाहरण नहीं मूल अधिकार का ये। ठीक है, मूल अधिकार के उदाहरण ये नहीं है। संवैधानिक प्रावधान और अपना का कहाँ से गया है उसके बारे में पूछा है ना।
मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, और सरकारी संसदीय स्वरूप। जो सरकारी संसदीय स्वरूप है ये आपको कनाडा से तो लिया गया था, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन जो आपका ये मतलब मूल अधिकार है ये फ्रांस से तो नहीं लिया गया था, ठीक है, फ्रांस से नहीं लिया गया था। तो ये आपका गलत है, ठीक है। डीपीएस में कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था, बिल्कुल सही है ना। डीपीएस भी आयरलैंड से लिया गया था। और केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो भी सही है ना, वो भी कनाडा से लिया गया था। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर इसमें सी, केवल तीनों मैच, ठीक है। ये मूल अधिकार वाला मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, बाकी वो तीनों मैच है, तो सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है ना। चलो विचार कर लेते हैं भाई लोग। SHRC सिविल न्यायिक सभी शक्तियों प्राप्त होती हैं, इन्हें कार्यवाही एवं न्यायिक प्रकृति की होती है। वो तो ठीक है, लेकिन जो सिविल और सभी न्यायालय की शक्तियाँ सभी ये देखते हैं अभी। केवल राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकार नहीं, शासी अध्यक्ष उस पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, इसमें भी केवल एक ही सही है, ठीक है। संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत में संदर्भ निम्न कथनों पर विचार करना है। यह संविधान के संशोधन करने के बाद अधिकार को सीमित करता है, ठीक है। यदि कोई संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो इस संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास होता है, ठीक है, न्यायपालिका के पास होता है, बिल्कुल। यह संविधान में लागू होने के बाद सभी संशोधन पर लागू होता है, नहीं सभी पे तो नहीं होगा, है ना, सभी पे लागू कैसे होगा? कुछ भी हो सकता है, ये आपका गलत है। बाकी ये दोनों जेन्युइन रीजन है, तो आपके इसमें से दो सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्यों योग्य एवं चयन मानदंडों का निर्धारण करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन करता है? संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है, पार्लियामेंट करता है, ठीक है। इसका आंसर भी आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान की मूल कर्तव्य शामिल है किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयकों को आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। राज्य में विधान परिषद का गठन या उनकी समाप्ति के लिए संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ विशेष बहुमत नहीं होती है, ठीक है, सिंपल बहुमत से भी कर सकते हैं। नहीं हाँ सही है, विशेष बहुमत तो हो सकती है, ये आपका सही है, लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाता है, साधारण बहुमत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बी आपका सिर्फ सही है। वेट यहाँ पर साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है, यहाँ पर विशेष बहुमत चाहिए, तो ये उल्टा कर दिया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ए नहीं बी है, सॉरी, ठीक है, हाँ सही था पहले में, ठीक है, बी ऑप्शन आ रही है यहाँ पर, दो सही है एक गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। शॉर्ट सेलिंग के संदर्भ में कथन विचार करना है। इसमें ऐसे स्टॉक को बेचना शामिल है जो ट्रेडिंग के समय व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं था, ठीक है। सेबी खुदरा संस्थागत निवेशकों दोनों के लिए शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देता है। हाँ, तो सेबी ही मैंने रेगुलेट करता है इस चीज़ को, शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, दोनों ही आपके सही हैं। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में जो विचार करना है कुछ कथन दिए हुए हैं।
संविधान संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में शुरू किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे विधानमंडल में किया जा सकता है। ये वाला आपका गलत हो जाता है। एक गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। संसद के प्रत्येक सदन में संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है, बिल्कुल अलग अलग होता है, एक साथ नहीं होता है। आपका ये 2 इसमें सही है, 1 गलत है। ठीक है, पहला वाला गलत है, बी आपका आंसर हो जाता है। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में विचार करना है। डायरेक्ट टू मोबाइल टीवी कंटेंट के सीधे मोबाइल से फ़ोन स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टू जी 3G सहित सभी प्रकार के मोबाइल नेटवर्क पीढ़ियों के अनुरूप है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी आपका ये वाला सही है, ये आंसर आपको हो जाता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। 1833 चार्टर के अधिनियम के तहत निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, इसे बम्बई और मद्रास के गवर्नर को विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के अस्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। ये भी गलत है, तो आपका सिर्फ एक ही सही है इसमें से। ठीक है, इसका आंसर आपका एक हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त करने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में भारत से बाहर पैदा हुआ व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक नागरिक हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देशीकरण नागरिकता प्राप्त करने के विचार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास भारत में बोली जाने वाली किसी प्रकार के पर्याप्त ज्ञान की भाषा होना चाहिए। ये भी कोई कंडीशन नहीं है। इस वजह से आपका आंसर डी हो जाता है। दोनों ही गलत हैं। किसी विदेशी क्षेत्र में भारत का हिस्सा बनने पर वहाँ के लोग भारत के नागरिक होंगे या निर्देश करने की शक्ति किस में होती है? तो ये किस में होती है? ये केंद्र सरकार में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। ठीक है, ये आंसर आपका इसमें। 1784 का पीटर इंडिया एक्ट के संबंध में बात हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया इसमें। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को भारत के राजनीतिक मामले में प्रबंध कराने की अनुमति दी थी। बिल्कुल नहीं है। भारत कंपनी के क्षेत्रों में पहली बार भारत ब्रिटिश क्षेत्र को कहा गया नहीं, पहली बार, इससे पहले भी कहा जा चुका है। तो इसमें आंसर आपका ये हो जाएगा ओनली। भारतीय संविधान के अनुसार वेट नहीं, गलत हो गया थोड़ा। एक सेकंड, ए नहीं, इसमें बी आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर होगा। दूसरा सही, पहला गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार श्रेणी में 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिकता बनने का पात्र होंगे। मतलब क्या कंडीशन थी इसमें? एक व्यक्ति जो 57 से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत में रहा हो, एक व्यक्ति इसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो 26 जनवरी 1950 से पहले, इसके माता पिता का जन्म भारत के विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, वह अस्थायी भारत के बाहर रहा हो। तो इसमें जो आपका एग्जिट आंसर होगा, क्या एग्जिट आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत पाकिस्तान प्रवास कर गया हो, लेकिन भारत में फिर भी पुनर्वास के लिए लौटा हो। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा। $30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के संदर्भ में पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, यह भारत, कनाडा, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह हर्बल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक रिजोल्यूशनरी वाली बेहतर छवि प्रदान करता है। बिल्कुल सही है।
इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्र के इस्लामाबाद में किया जा रहा है। ये आपका गलत है, बाकी दो सही है। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। विचार करना है कथन 1 और कथन 2 पे। संसदीय प्रणाली वाली विधायिका कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत आधारित है। ठीक है, कथन 2 में ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद के एक प्रबल निकाय नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका गलत है, किंतु दो आपका सही है। डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देश तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। हाँ, प्रक्रिया आपका ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में विचार करना है। सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है। ठीक है, तो बहरीन, ईरान, कुवैत, सऊदी, इन चारों की सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है। आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की चयन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनमें कौन सा चयन समिति के साथ शामिल है? ठीक है, राज्यसभा के सभापति, तो ये तो गलत है। ठीक है, अगर ये हमारा गलत है तो एक जिसमें वो हटा देंगे तो हमें आंसर पर मिल जाता है बी। आंसर इसका बी है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक कालाराम मंदिर के दर्शन किए। इस संदर्भ में कथन में विचार करना है। ठीक है, यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को समर्पित है। ठीक है, तो ये गोदावरी तट पर तो नहीं है, लेकिन जो भाई बलराम है वो समर्पित जरूर है। तो आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लोकपाल के संबंध में कथन विचार करना है। लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, तो ऐसा नहीं है, गलत ही है। लोकपाल 50% के सदस्य न्यायिक सेवा में होंगे। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों आपके सही है। इसमें आंसर बी। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित राज्यों के संघ का संदर्भ निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सभी राज्य संघ शासित प्रदेश राज्यों के संघ के अविभाजित हिस्सा होंगे। संघ शासित प्रदेश के केंद्र सरकार के राज्यों के साथ संबंध होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, डी आपका आंसर है इसमें। निम्नलिखित में भारतीय संविधान में से एक जीवंत दस्तावेज कहे जाने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी मेन धारणा है। कितने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। संविधान संशोधन की मांग करने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान के सभी विधेयकों को आधे राज्य के अनुसमर्थन मिलना आवश्यक है। ऐसा नहीं है, केवल इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के केक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, केक भारतीय लेखा परीक्षण लेखा विभाग का प्रमुख मुखिया होता है। बिल्कुल सही। केक को हटाने के संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल गलत है, पड़ती है। राष्ट्रीय संघ राज्यों के लेखा के परीक्षा के संबंध में केक का कर्तव्य शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। ये भी गलत है। आपका आंसर इसमें सिर्फ ए हो जाएगा। निम्न विचार करना है। भारत के संविधान में द्विस्तरीय शासन प्रणाली लेकिन एक नागरिकता का कल्पना की गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बिल्कुल सही है, चूँकि भारत के सभी नागरिक चाहे वो किसी राज्य में जन्मे हों या रहते हों, उन नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं। जबकि संयुक्त राज्य में राज्य की नागरिकता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है।
का आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों सही है। भारत शासन 1919 के संदर्भ में पूछा गया है, कितने सही है इसमें से? इसमें केंद्रीय विधान परिषद के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल किया गया था। आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी प्रथम निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल किया गया था। लंदन और भारत के उच्चायुक्त कार्यकालों के सृजन भी किया गया था, बिल्कुल किया गया था। जिसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सारे सही हैं। कौन सा हाल ही में सुर्खियों में था? टोटलाइजेशन एग्रीमेंट क्या है? सर्वोत्तम मंडल कौन सा करता है इसमें टोटलाइजेशन का? यह एक समझौता है जिसके माध्यम से दो देशों के शून्य प्रशुल्क जैसे विभागों का एक दूसरे के अधिकार बाजार पहुंचाना, या दो देशों के बीच समझौता जो दोनों देशों के बीच दोहरी सामाजिक रक्षा कटौती को समाप्त करता है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, विचार करना है। यह नागरिकों के बीच नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, बिल्कुल, ठीक है। किसी राज्य की महाधिवक्ता विचार करना है। महाधिवक्ता ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के योग्य हो, कि वेतन भत्तों सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है, विधानसभा तो नहीं करती है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक है। अच्छा, राज्य का पूछा ना, हाँ ठीक है, तो ये सही है। ये वाला आपका गलत है, ये वाला भी सही है, तो आपका आंसर तो सही होगा। भारत के संविधान सभा के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था, बिल्कुल सही है। इसका गठन 1945 के वेबर प्लान, नहीं ये गलत है। सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया था, बिल्कुल गलत है ये भी। तो इसमें से आपका सिर्फ ए आंसर हो जाता है, ओनली वन सही है। निम्नलिखित में विचार करना है, कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है, ठीक है। लोकतंत्र की इसमें से कौन सी एक अनिवार्य विशेषता है? लिखित संविधान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सरकार की संसदीय प्रणाली, या सरकार का गणतंत्र स्वरूप। सबसे जो अनिवार्य जो तत्व है इसमें से, अनिवार्य सारे हैं, सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये एक लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। समितियाँ दी हुई हैं और अध्यक्ष दिए हुए हैं, ठीक है। समितियाँ और अध्यक्ष दिए हुए हैं, कौन किससे मिलता है? राज्य समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति, मतलब प्रक्रिया समिति वल्लभ भाई पटेल। और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। तो ये राजेंद्र प्रसाद वाला है, ये तो आपका ठीक है, ठीक है। तीन तीन किस्में हैं, तो ये कट गया, ये कट गया, अब इन दोनों में है। तो ये प्रकलन समिति है, ठीक है। जो प्रकलन समिति है ये आपका वल्लभ भाई पटेल के अंदर नहीं आता था, तो दो आपका कट गया, ये भी कट गया, आपका आंसर सी है इसमें। कमेंट बताएंगे प्रकलन समिति किसके अंडर में था, इसे विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 1, कथन 2। भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, या वो अपने क्षेत्र के हिस्से किसी विदेशी राष्ट्र को सौंप सकता है, बिल्कुल कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ भारत से उस ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं है और वह अपने मामलों में संचालन के लिए स्वतंत्र है, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका सही आंसर हो जाए। कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। कथन 2 की एक व्याख्या करता है, ठीक है। आंसर सबका इसमें ए हो जाएगा। निम्न विचार करना है, 1935 में से इसमें से कौन से प्रावधान लिए गए थे, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, अखिल भारतीय संघ, ठीक है। तो इसमें आपका सारे सही है, टी। भारतीय संविधान के सत्व के भाग में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, बच्चों को स्वास्थ्य के लिए अवसर पैदा करना, ठीक है, ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है।
तो आपका सिर्फ इसमें 2 नहीं है और बाकी है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, ग्रीन फ्यूल के अलायंस में विचार करना है। दुबई में आयोजित होती है? नहीं। इसका प्राथमिक उद्देश्य पश्चिमी एशियाई देशों के लिए आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है? ये भी नहीं है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार में कौन सा सही नहीं पूछा है? इसमें क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? इसने भारत राज्य के सचिव पद को समाप्त कर दिया, गवर्नर जनरल की शक्तियों को गवर्नर जनरल को स्थानांतरित कर दिया। तो यही आपका सही नहीं है, ये आपका ए आंसर हो जाएगा इसमें। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रपति को मंजूरी से 16वें वित्त आयोग का गठन किया। इसमें भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया था? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया था? तो अनुच्छेद 280। कथन 1 और कथन 2। भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों नगर पालिकाओं को निर्वाचन की जिम्मेदारी दी है। ठीक है, भारत के संविधान अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि चुनाव संचालन की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होगी। ठीक है, तो कथन 1 आपका गलत है, बट कथन आपका सही है। 324 में ही मेंशन है ये चीज। लाभों पर विचार करना है। ठीक है, क्या करना है? लाभों पर विचार करना है। सरकार का अधिक जवाबदेही होना, निर्णय की गुणवत्ता में सुधार होना, दूसरों की तुलना में विवादों को बेहतर तरीके से समाधान करना। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं है। लोकतंत्र के लाभ कौन कौन से हैं? तो ये नहीं है, बाकी ये दोनों आपके हैं। तो इस तरह से आपके 2 आंसर हो जाते हैं बी। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में किन किन मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग परामर्श किया जाता है? ठीक है, किन किन आयोग पर संघ लोक सेवा से परामर्श किया जाता है? पिछड़ी जाति की नियुक्ति के आरक्षण, ऐसा नहीं, संसद का मैटर है। किसी अधिकार अध्यक्ष के चयन में मामलों पर, ये भी नहीं है। सिविल सेवा भर्ती की पद्धतियों में संबंधित मामलों पर, हाँ ये इसी का मेन काम है, इसकी आता है। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय कोयला नियंत्रक संगठन पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है। इस संदर्भ में कोयला नियंत्रक संगठन कार्यों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। कोयले ग्रेड के आकार की घोषणा के संबंध में उपभोक्ताओं को मालिक के विवाद का स्थित अपीली प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, कोयला खदानों को स्टॉक एवं निपटान कोयले आरक्षित उत्पाद के लिए विनियमित करना, बिल्कुल सही है। कोयला सीम के एक हिस्से को खोलने की किसी खदान को उप विभाजित करने की अनुमति देना, बिल्कुल ही। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सामाजिक आधार पर कोयले खदानों को उत्पादन के संबंधित डेटा प्रस्तुत करना। तो आपका इसमें आंसर 4 है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें विचार करना है। कितने व्यक्तियों को भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त होती है? ठीक है, कितने व्यक्तियों को जन्म से भारत में नागरिकता प्राप्त होती है? भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे? नहीं। भारत में निवास करने वाले 70 देश के नागरिक के बच्चे? बिल्कुल नहीं। अवैध प्रवासी को तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, मतलब उसका आंसर है डी। भारत में मौसम विज्ञान IMD ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई है। इस संदर्भ में IMD ने निम्नलिखित में से विचार करना है, कितने इसमें से सही है? कितने सही है इसमें से? यह देश के भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करने की भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर में आता है ना। तो इसमें बताएंगे कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला गलत है, बाकी ये 2 आपके सही हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर बी हो जाएगा, ओनली 2। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में बात इसमें की गई है। ठीक है, एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होने की अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने को लेकर राष्ट्रपति संतुष्टि को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसमें कौन सा सही पूछा हुआ है ना, कौन सा सही नहीं पूछा गया, तो ये गलत है। वित्तीय आपातकाल को रद्द करने के लिए संकल्प लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, तो बिल्कुल ये सही है। तो इस तरह से आपका ये वाला सही है और ये वाला सही है। 1 और 4 इसी में है, तो ये आंसर आपका हो जाता है इसमें।
इसमें विचार करना है हमारे संविधान के विशाल आकार उपयुक्त में से कितने कारण जिम्मेदार हैं। संविधान के विशाल होने के कितने कारण जिम्मेदार हैं इसमें से। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, बिल्कुल। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान, देश की एक बड़ी आबादी की जरूरत को पूरा करना, ठीक है। ये कितने कारण जिम्मेदार थे, ये वाला नहीं है, बाकी ये दो आपके सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कितने तत्व विभिन्न न्यायालयों के संदर्भ में देश संविधान सभा की मूल संरचना का हिस्सा है, ठीक है। कितने मूल संरचना का हिस्सा है। संविधान सभा की पंथनिरपेक्षता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक तक प्रभावकारी पहुंच, उच्चतम न्यायालय की रेट और समाजवादी राजस्व, ठीक है। तो इसमें से आपके जो 4 हैं और कमेंट में बताएंगे कौन सा आपका इसमें नहीं है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 12 के संदर्भ में राज्य शब्द का निम्नलिखित में से कितने शामिल हैं इसमें, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल, संघ की कार्यपालिका एवं राज्य की सरकारें कार्यपालिका, नागरिक एवं नगर पंचायतें, LIC और ONGC जैसे प्राधिकरण। तो इसमें आर्टिकल जो 12 है, ठीक है, इसमें आपके ये आपके चारों शामिल है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर इसका हो जाता है डी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट 2 में पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।